माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से लिखे गए रामकृष्ण परमहंस देव की जीवनी का वृत्तांत आत्मसात करते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी तक गुरुदेव का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रसंगों को अंत तक अवश्य सुनिए। कैसे रामकृष्ण परमहंस देव नारी जाति की महत्ता बताते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि अनेक स्त्रियां भी परमहंस देव की भक्त थीं। जितनी स्त्रियां आती थी उनमें वे बाबू मनमोहन की माता को सबसे ऊंच बतलाते थे। वह जब तक सधवा थी उनकी जैसी पतिपरायण स्त्री देखने में नहीं आती थी। विधवा होने के बाद वह जितने दिन जीवित रही उनका व्यवहार एक आत्मविस्तृत हो जाने वाले जैसा रहा। हाथ की लोहे की चूड़ी और मस्तक का सिंदूर त्याग देने के सिवाय उनमें विधवा का कोई अन्य लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। वह लाल धोती और सोने के कड़े पहना करती थी। इसे देखकर अनेक लोग उल्टी सीधी बातें करते, पर वह इस तरह कुछ भी ध्यान नहीं देती। एक समय स्त्री धर्म का प्रसंग आने पर परमहंस देव कहते हैं कि स्त्रियों के लिए एकमात्र उनका पति ही धर्म है। पति में ही शांति, दास्य आदि सब रस वर्तमान है। पति चाहे जीवित हो अथवा देहांत हो गया हो, ऐसा ही भाव सदा रखना चाहिए। मनमोहन की माता ने जो सोने के कड़े पहने रखे उनका यही कारण है। इसके हृदय के भाव बड़े उच्च और सुंदर है। लोगों के कहने या रूढ़ी के कारण कोई अपना मनोभाव नहीं बदल सकता। जिस समय दक्षिणेश्वर में महिला भक्तों का आना जाना होने लगा, उसके कितने ही दिन पहले परमहंस देव की पत्नी शारदा माता वहां आकर रहने लगी थी। वे कभी तो उनको अपने कमरे में आने देते और कभी इनकार करते। एक दिन परमहंस देव को ध्यानावस्था में देखकर माता जी ने उनके मन की परीक्षा करने को कहा, बताओ मैं कौन हूं। उन्होंने बड़े आनंद के साथ कहा, तुम हमारी माता आनंदमयी ही हो। ये सुनकर माता जी ने कहा, तुमको ऐसी बात मुझसे नहीं करनी चाहिए। तभी परमहंस देव ने उत्तर दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक रूप में माँ आनंदमयी ने इस देह को जन्मा है। एक रूप में माँ आनंदमयी मंदिर में काली बनकर विराजमान है और एक रूप में माँ आनंदमयी तुम्हारे रूप में मेरी सेवा करती है। ये सुनकर आनंद से माता के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। इसके पीछे उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं निकाली। परमहंस देव के पास स्त्रियां हर समय नहीं जा सकती थी। ऐसे अवसरों पर वे शारदा माता के पास जाकर वार्तालाप करते। एक दिन परमहंस देव भोजन करने बैठे। सामने कितनी ही भक्त भी बैठे थे। वहां ग्रस्त धर्म चर्चा उठने पर उन्होंने कहा, अच्छा मैंने विवाह किस लिए किया? मैंने स्त्री का पानी ग्रहण क्यों किया? पहनने के लिए कपड़े का तो मेरे पास ठिकाना नहीं, तो फिर विवाह कैसे? हाँ, अब समझा। भोजन की थाली में से एक पदार्थ उठा, इसके लिए विवाह किया। विवाह न करता तो ऐसा भोजन बनाकर कौन देता? सच तो यह है कि मेरी स्त्री ही यह जानती है कि मुझे कौन सा अन्न ठीक से पचता है और उसे किस प्रकार बनाया जाता है। फिर परमहंस देव कहने लगे, विवाह किस लिए करना होता है ये जानते हो? ब्राह्मण शरीर के लिए 10 प्रकार के संस्कार होते हैं। विवाह भी एक संस्कार है। जिसके ये 10 संस्कार हुए हों वही आचार्य हो सकता है। जो परमहंस है, जो पूर्ण ज्ञानी होना चाहता है, उसे डोम महर्षि से लेकर राजा महाराजा तक की स्थिति को भोग लेना, अनुभव कर लेना आवश्यक है। ऐसा ना हो तो सच्चा वैरागी उसके मन में कैसे प्रवेश करे? जो अवस्था उसने देखी ना होगी उसी अवस्था को भोगने को मन चंचल हो उठेगा। मैं जो काम करता हूँ वह सब तुम्हारे लिए करता हूँ। मैं 16 आना भर करूंगा तो तुम 1 आना भर तो करोगे। इसलिए मैंने विवाह करके ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारे सामने रख दिया। यदि मैंने विवाह न किया होता तो ग्रस्त लोग कहते, इन्होंने विवाह तो किया नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य के विषय में इतनी बात कहते हैं। स्त्री से विवाह करके उसके साथ तो रह नहीं, इसी से हमको इतना लंबा लंबा उपदेश देते। यह भी एक खास कारण था जिससे बड़ी उम्र में विवाह किया। उनकी और पत्नी की आयु में जो विशेष अंतर था उसका कारण विशेष आत्मिक संबंध था।
क्योंकि प्रत्येक स्त्री इस प्रकार उनके साथ नहीं रह सकती। शारदा माता जब प्रथम बार दक्षिणेश्वर आई तो 8 महीने तक उनके साथ एक सैया पर सोती थी। कामर पुकार और जयराम वाटी में भी अपनी पत्नी के साथ एक एक दो दो महीने तक रहे, पर उन्होंने मन में कभी काम विकार उत्पन्न न होने दिया। शारदा माता ने कभी इसकी शिकायत नहीं। यह एक असाधारण स्थिति जिससे ये पति पत्नी हजारों व्यक्तियों के लिए देवी पुरुष और शक्ति की तरह पूजनीय बन सके। हमारे शास्त्रों के मतानुसार कोई महान व्यक्ति बिना शक्ति के संसार में उद्धार संबंधी कार्य को नहीं कर सकता। उसका एक उदाहरण परमहंस देव और माता शारदा का देवी विवाहिक जीवन था। परमहंस देव की माता भी अंतिम 12 वर्ष तक उनके पास दक्षिणेश्वर में रही। जब मथुरा बाबू परमहंस देव को 50,000 रुपया देना चाहते थे तो इसके लिए परमहंस देव जी ने उनको बहुत डांटा फटकारा। तब मथुरा बाबू उनकी माता से कहने लगे, दादी माँ, आप तो मुझे पुत्र की तरह मानती हैं, पर आपने कभी मुझसे कोई सेवा नहीं ली, इसलिए अगर मुझसे स्नेह रखती है तो कोई भी चीज मांग ले। मथुरा बाबू की बात सुनकर माता जी बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्होंने विचार किया तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, पर जब मथुरा बाबू बार बार कहते ही रहे तो उन्होंने कहा, नहीं मानते तो मेरे लिए एक आने की हुलास की पुड़िया लेते आ, मैं उसे मंजन करती हूँ। और अब वह खत्म हो गई। ये सुनकर द्रव्य का गर्व रखने वाले मथुरा बाबू के नेत्रों में जल भर आया और प्रणाम करके कहने लगे, धन्य है माता जी, धन्य है आपकी निर्लोभिता। आप जैसी माता ना होती तो ऐसे परम त्यागी पुत्र कहाँ से आते। यह कहकर उन्होंने माता जी को हुलास मंगवा दी। सज्जनों, बेटे में संस्कार भरना माता पिता और परिवार का कार्य होता है। आप अपने पुत्र को जैसा बनाना चाहते हैं, अपनी संतान को जैसा बनाना चाहते हैं, वैसा आपको व्यवहार करना पड़ेगा।